मुझे जाना होगा औजान। बतुल को तैयार करके स्कूल छोड़ना है। हम दोनों कैफे साथ चलें या घर पे तुम्हारा वेट करूं? जरूरत नहीं, वैसे भी मुझे घर जाके अपने कुछ काम निपटाने हैं, तुम तो जानते हो ना। अच्छा, कल रात यानी घर वापस जाकर कोई मसला तो नहीं हुआ ना? फातिमा आंटी कल की लड़ाई के बाद तुम पर ज्यादा गुस्सा तो नहीं हुई ना? देखो, मुझसे कुछ मत छुपाना। नहीं, जब हम बतूल के साथ घर गए थे तो वो और नाज़ली अपने कमरे में बंद थे। मगर मुझे आज उन दोनों से बात करनी ही होगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि हमने शादी का फैसला कर लिया है। ये कौन है? क्या फातिमा आप आ गई हैं? रुको रुको, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाहर देख के आता हूँ। ठीक है। अरे वाह, देखो कौन आ गया है। अंदाजा लगाओ हमें सरप्राइज देने कौन आया है। बतूल, मेरी प्यारी गुड़िया, मैं तुम पर जान छिड़कती हूँ। ये सब कैसे किया मेरी जान? लेकिन मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। तुमने तो कपड़े भी बदल लिए हैं, बाल भी बना लिए हैं। बतूल, तुम इतनी बड़ी हो गई हो। ये क्या है मेरी जान? आप दोनों की बहुत जल्द शादी होने वाली है ना, तो मैं अपना सारा सामान ले आई हूँ। अच्छा, अपनी अलमारी में रखूंगी इनको। मगर मेरी प्यारी बहन, हमने तो अभी अलमारी ली ही नहीं है। अच्छा, तो फिर हम अलमारी कब लेंगे? जब खूब मेहनत करके पैसे जमा करेंगे। लेकिन अब चलो सब अपने अपने काम पर लग जाएं, ठीक है? तुम्हें इस वक्त स्कूल जाना होगा और दिल लगाकर पढ़ाई करनी होगी। हम भी खूब मेहनत करेंगे और पैसे बचाएंगे। फिर हम तुम्हें एक बड़ी सी अलमारी और पढ़ने के लिए मेज लेकर देंगे, ठीक है मेरी प्यारी सी शहजादी? अच्छा आपा, लेकिन आप दोनों को एक बड़ा सा बिस्तर भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो बतूल, वाकई तुम बिल्कुल दुरुस्त हो। मेरा भी यही ख्याल है कि बिस्तर बहुत जरूरी है। उसान, गलत क्या कहती हाँ, है मैंने? टीवी मत भूलेगा, क्योंकि आपको पता है ना मैं कार्टून देखती हूँ। ठीक है, सब कुछ लेंगे, मगर अब चलना होगा। सब अपने अपने काम पर लगो, चलो। मैं भी निकलता हूँ, कैफे में बहुत काम है आज। चलो। तुम कभी खुश नहीं रह सकोगे। मैं ये सब होते नहीं देख सकती हूँ और मैं इसकी इजाजत भी नहीं दे सकती। आयजा, सब ठीक है ना? महमद तो नहीं आया वहाँ? अगर आया तो बताओ मुझे। नहीं नहीं, फिक्र मत करो, वो नहीं आ सकता। और यास्मीन मेरे साथ है। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज मिले, सिनेमा वगैरह चले क्या? आयजा, मैं इस वक्त रास्ते में हूँ। कहाँ जा रहे हो? बुलातली जा रहा हूँ। वहाँ जिस कंपनी में मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था उसमें कोई मसला हो गया है, मुझे खुद जाकर देखना होगा। हाँ, तो फिर हो सकता है कि वापसी पर मिले। यार, मेरा ख्याल है देर हो जाएगी, मुझे दूर का सफर है। यानी पुलातली तो ज्यादा दूर नहीं है, मगर अच्छा ठीक है, अगर काम जल्दी खत्म हो जाए तो बात कर लेंगे। ठीक है मेरी जान। एलिफ के बारे में पूछो। अच्छा उमर, मेरी जान, एलिफ की कोई खबर है क्या? बच्चे वाले मामले पर उससे बात करनी है ना तुम्हें? मेरी जान, मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त दो, ठीक है? वापस आके बात करता हूँ। अच्छा, मैं टनल में जा रहा हूँ, कॉल ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है मेरी जान, एहतियात से जाना। क्या कह रहा था वो? कोई खबर मिली क्या? नहीं, उसने मौजू ही बदल दिया। आयजा, अगर उमर को एलिफ के बारे में कुछ मालूम होता तो बता देता। ये गैर यकीनी कैफियत उसे बहुत बेचैन कर रही है। वो बात खत्म करेगा ना, और क्या करेगा? उसने कहा वक्त दो। ऐसा क्यों कहा? वापस आके बात करेगा, क्या मतलब है? कुछ तो चल रहा है यास्मीन।
उमर की आवाज अजीब थी, मैं समझ सकती हूँ। क्यों ना तुम नायला साहिबा से बात करके देखो, वो अपने बेटे को बेहतर जानती होंगी। ऐसी कोई बात हुई तो उन्हें मालूम होगा। तुम्हारा दिल तो हल्का हो जाएगा ना। ऐसा लगता है तुम्हें? हाँ बिल्कुल ऐसा ही। मेरे ख्याल से तुम जाकर नायला साहिबा से बात करो, क्योंकि एलिफ के सामने आए बगैर ये गैर यकीनी खत्म नहीं होगी। और इस दौरान वो ये भी देख लेंगी कि तुमने उमर को अकेला नहीं छोड़ा और महमद पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। वो भी तो परेशान होंगे। ठीक कह रही हो, उन्हें मालूम होना चाहिए कि मैं उमर के साथ हूँ।